आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम 100 लाइज है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम रिकी नाम के लड़के को देखते हैं जो एक बार में काम करता है। उसी बार में फियोना नाम की लड़की गाना गाया करती थी। काम से फ्री होने के बाद दोनों काफी देर तक साथ खड़े होकर बातें करते हैं। जब फियोना जाने लगती है तो रिकी उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वह अपना नाम नहीं बताती और चली जाती है। रिकी अपने काम से वापस आकर गिटार प्रैक्टिस करने लगता है। उसे गिटार बजाने और नई नई धुनें बनाने का बहुत शौक था और वो बहुत अच्छा गाता भी था। अगले दिन वह अलार्म की आवाज से उठता है और जल्दी जल्दी तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी और आज उनका जन्मदिन था। रिकी उनके लिए फूल लाया था और उन्हें बच्चों की तरह प्यार कर रहा था। उसने अपनी माँ को वो गाना सुनाया जो उसने रात में तैयार किया था। इसके बाद रिकी ने नर्स से अपनी माँ की तबीयत के बारे में अपडेट लिया और रात को फिर से अपनी नौकरी पर वापस आ गया। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसने अपने बॉस से पैसे मांगे, लेकिन बॉस ने उसे बहुत कुछ सुनाया और काम करने को कहा। रिकी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसने फिर से अपना काम जारी रखा। उसके साथ काम करने वाले लड़के ने उसे कहा, परेशान मत हो, रात में मेरे पास आना, मैं कुछ करता हूँ। काम के बाद जब रिकी अपने दोस्त के पास जा रहा था तो उसने रास्ते में कुछ लोगों को झगड़ते हुए देखा, लेकिन उसने इग्नोर किया और अपने दोस्त के पास चला गया। वह दोस्त उसे उसी आदमी से मिलवा रहा था जिसे रिकी ने थोड़ी देर पहले झगड़ते हुए देखा था। वह आदमी रिकी से बहुत रूड तरीके से मिला, लेकिन रिकी के दोस्त के समझाने पर उसने कहा, कुछ दिन बाद मेरे पास आना। रिकी को उसकी बातों से ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मान गया और अपनी नौकरी पर लौट आया। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन रिकी ने अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़ी। वो हर दिन अपनी नौकरी के बाद गिटार और म्यूजिक की प्रैक्टिस करता था। फिर वह दिन भी आ गया जब रिकी को उस आदमी के सामने परफॉर्म करना था। रिकी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो आदमी रिकी से ज्यादा खुश नहीं हुआ। फिर भी रिकी ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। रिकी अब उसी आदमी के स्टूडियो में जाकर प्रैक्टिस करने लगा। वहाँ एक और लड़का था जिसके साथ मिलकर उसने एक गाना तैयार किया। इस बार वो आदमी गाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन रिकी के दोस्त ने उस आदमी को पैसे दिए ताकि वह रिकी को परफॉर्म करने का मौका दे। रिकी ने अपने दोस्त को पैसे देते हुए देख लिया, जिससे वह गुस्से में आ गया और उससे बहस करने लगा। रिकी का दोस्त ड्रग्स लेता था, लेकिन रिकी को ये सब पसंद नहीं था। एक रात रिकी का दोस्त बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लेता है और बेवकूफी भरी हरकतें करने लगता है। वो सड़क के बीच में डांस कर रहा था। रिकी उसे एक बार में ले आया, लेकिन उसका दोस्त अब भी होश में नहीं था। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया नाच रही है और वो हंसता ही जा रहा था। आसपास के लोग भी उसे घूर कर देख रहे थे। रिकी उसे लेकर बार से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसके दोस्त को कुछ याद आया और वो पागलों की तरह भागने लगा। रिकी भी उसके पीछे दौड़ा। उसका दोस्त उसी बार में पहुंचा जहां वे दोनों काम करते थे। उसने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, लेकिन वे पैसे बार के ओनर के हाथ लग चुके थे। ओनर ने कहा, अब ये पैसे मेरे हैं और तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। रिकी का दोस्त बैठा खुद को कोस रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रिकी और फियोना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। फियोना रिकी से उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। तभी रिकी का गाया हुआ गाना प्ले हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ और वह बहुत खुश हो गया। रिकी ने खुद को इतना सुधार लिया कि अब वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगा था। अब उसके पास पैसे आने लगे थे, जिनसे वो अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवा रहा था। उसने फियोना को भी अपनी माँ से मिलवाया। रिकी दूसरे शहरों में परफॉर्म करने जाया करता था और इस दौरान फियोना उसकी माँ का ख्याल रखती थी। रिकी के दिन रात कंसर्ट करने में ही बीत रहे थे। वो आदमी भी अब रिकी से बहुत खुश था, जिसने पहले बड़ी मुश्किल से उसे अपने स्टूडियो में परफॉर्म करने की अनुमति दी थी। एक दिन रिकी अपनी माँ से मिलने गया था, तभी उसे कॉल आई और उसे स्टूडियो बुलाया गया। स्टूडियो पहुँचते ही वहाँ के ओनर ने उसे खुशखबरी दी कि एक जानी मानी कंपनी रिकी से कंसर्ट करवाना चाहती है। ये खबर सुनकर रिकी बहुत खुश हुआ। रिकी के जाने के बाद उसका दोस्त स्टूडियो वाले आदमी के पास कुछ पैसे उधार मांगने गया। उस आदमी ने कहा, तुम मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। दूसरी तरफ रिकी
फियोन के साथ बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था। वह फियोन को भी एक मौका दिलाने के लिए अपने साथ स्टूडियो लाया था। वो खुद गिटार बजा रहा था और फियोना परफॉर्म कर रही थी। फियोना बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहती थी, इसलिए वह नर्वस भी थी। लेकिन जब उसने गाना शुरू किया तो गाती ही चली गई। उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। उधर रिकी का दोस्त ड्रग्स की डीलिंग में लगा हुआ था। रिकी का फोटोशूट चल रहा था, तभी उसे एक बुरी खबर मिली। उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। ये खबर रिकी के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। वह घर आया, अपनी माँ की तस्वीरें देखीं और दुख व गुस्से में चीजें उठाकर फेंकने लगा। उसने अपना गिटार भी तोड़ दिया और जमीन पर लेटकर ऊंची आवाज में रोने लगा। तभी फियोना उसके पास आई और उसे सांत्वना देने लगी। वह रात भर रिकी के पास ही रुकी। फियोना तो सो गई, लेकिन रिकी को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने दोस्त को कॉल कर कहा, तुम शो कैंसिल मत करना, मैं परफॉर्म करूंगा। इधर रिकी का दोस्त अपनी जॉब से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसके बॉस ने उसे रोका और अपनी कार में बैठने को कहा। जैसे ही रिकी का दोस्त कार में बैठा, उसके बॉस ने उसका बैग चेक किया, जो पैसों से भरा हुआ था। बॉस ने उसे खरी खोटी सुनाई और फिर बैग वापस देकर वहाँ से जाने को कहा। इसके बाद बॉस सीधा म्यूजिक स्टूडियो के ओनर के पास गया और गुस्से में बोला, तुम मेरी रोजी रोटी पर डाका डाल रहे हो और मेरे आदमी से मेरे खिलाफ काम करवा रहे हो। रिकी के बॉस और स्टूडियो ओनर के बीच जमकर बहस हुई। स्टूडियो का मालिक पहले तो उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन बाद में उसने भी रिकी के बॉस को खूब सुनाया। रिकी कॉन्सर्ट के लिए आ तो चुका था, लेकिन वो अब भी डिप्रेशन में लग रहा था। उसके दोस्त ने उसे समझाया तो वो कॉन्सर्ट के लिए चला गया और परफॉर्म करने लगा। कॉन्सर्ट के बाद रिकी वापस आ चुका था और एक बार में चला गया। वहाँ वह किसी और लड़की के साथ था। उस लड़की ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और वह इसमें कामयाब भी हो गई। बार में ही एक लड़की ने रिकी की फोटो खींच ली और स्टूडियो के मालिक को भेज दी। रिकी ने सारी रात उसी लड़की के साथ बिता दी थी। सुबह सुबह रिकी का मोबाइल बजा और स्टूडियो के मालिक ने उसे घर का दरवाजा खोलने के लिए कहा। वे लोग रिकी के घर के अंदर आ चुके थे। उन्होंने उस लड़की को भी बाहर आने के लिए कहा, जो सारी रात रिकी के साथ थी। स्टूडियो के मालिक ने रिकी को बहुत बातें सुनाई और कहा कि अब उनका साथ काम करना मुश्किल है। रिकी को ये बहुत बुरा लगा, तो उसने उस लड़की को जाने के लिए कहा और खुद ड्रग्स लेने लगा। रिकी को फंसाने में उसके दोस्त का भी हाथ था। वह सारी घटना के बाद स्टूडियो के मालिक के पास गया, क्योंकि उसने उसे पैसे देने का वादा किया था। लेकिन अब वह मालिक अपने वादे से मुकर गया था। उसने रिकी के दोस्त को पैसे नहीं दिए, बल्कि उसे धमकाने लगा। रिकी अब और ज्यादा परेशान हो चुका था। वो घर पर ही था, तभी फियोना उसके पास आई। रिकी ने उससे कहा, मेरी माँ की मौत के साथ ही मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। अच्छा होगा तुम भी मुझे छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। फियोना ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी समझना नहीं चाहता था। फियोना वहाँ से चली गई। आगे हमने रिकी के दोस्त को देखा। वो बहुत परेशान लग रहा था और फोन पर किसी से कह रहा था, हमें यहाँ से अभी जाना होगा, हमें खतरा है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया, बैग उठाया और आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही पकड़ा गया। उसके बॉस ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा, क्योंकि वो उसी के पैसे लेकर भाग रहा था। मार खाने के बाद रिकी का दोस्त बोला, मुझे छोड़ दो और बदले में सारे पैसे तुम रख लो। बॉस ने उसे 48 घंटे का समय दिया और कहा कि बाकी के पैसे भी लौटाओ। रिकी का दोस्त भागकर घर आया, अपनी गर्लफ्रेंड को उठाया जो पानी में बैठी थी। उसने अपनी हालत सुधारी और छुपाए हुए पैसे निकाले। रिकी ने फिर से गाने की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन इस बार उसने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। रिकी को फियोना और अपनी माँ की बहुत याद आती थी। रिकी ने अपनी मेहनत से एक म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। कंपनी को रिकी का म्यूजिक बहुत पसंद आया था। रिकी कॉल करते हुए म्यूजिक कंपनी की बिल्डिंग से बाहर आ रहा था, तभी एक कार ने आकर उसे टक्कर मार दी और यहीं पर रिकी की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें।